जय मसीह की आप सभी को मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे सर्विस में। जैसे कि हम लोग एक नई महीने में प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं जो परमेश्वर ने अपने भलाई हमारे जीवन में डाली है। जैसे हमारा ये टीम आगे हमें स्तुति और आराधना में अगुवाई करता है, आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब बोले यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ तेरा नाम ऊंचा यीशु, तेरा नाम यीशु। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम संगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब चिल्ला के बोले यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ सब बोले बीमारी से, गरीब से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस
सब हाथ उठा के बोले यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी बार सब बोले, मिलकर बोले, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा तेरा नाम यीशु, ओ यीशु है, ओ रियंदारा बशेंदेरे, सामर्थ्य तेरे नाम में, ओ सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सब बोले, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, 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 सामर्थ्य, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य है यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, यीशु जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, हे ओ यीशु, यीशु तेरे पास आते हैं, यीशु तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ, हे यीशु तेरे पास आता हूँ, हे यीशु तेरे पास, हर एक पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, करते रहे,
करते रहे हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे पास सब दिल से बोले तेरे पास आता हूँ ओ तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ हे यीशु तेरे मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे हर एक दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे सब बोले करते रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे यीशुआ Oh Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, हाथ मेरे सीने में Yeshua, भर दे मुझे Yeshua, 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 oh, Yeshua, oh, Yeshua, oh, sule muze. Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, God, we welcome you in our lives, Jesus. Come, Holy Spirit. Yes, Yesu tu आ भर दे यीशु आ तेरी आत्मा से भर दे हो. Yes, we want more of you, Jesus. We want more of you, Jesus. Oh Yeshua,
Thank you for everything, Lord. God, we surrender our lives, Lord. We give you all praise and honor, Lord. Thank you for this beautiful time, Lord. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा एक समय दिया अपने हुजूरी में, और मैं वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितना भला रहा। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस आराधना और स्तुति के द्वारा आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम को करेगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी कलीसिया में जिसमें आप लोग सब शामिल हो सकते हो। हमारे इस हफ्ते में वेडनेसडे को हमारा मिड वीक सर्विस है, जहाँ पर हम लोग कुछ समय परमेश्वर की हुजूरी में व्यतीत करेंगे। और मिड वीक सर्विस हमारा शुरू होगा 7 बजे से, तो आप अपने दोस्तों को आमंत्रित करिएगा और इस सर्विस के भागीन हो जाइएगा। हर शुक्रवार को हम लोग अपने इग्नाइट प्रेयर को करते हैं, जहाँ पर हम लोग लोगों के अलग अलग विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हो तो आप जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है उस नंबर पर हमें संपर्क करें और हम आपको हमारी जूम लिंक को आपको भेजेंगे। हमारे कलीसिया में और भी 2 एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। सुबह के 10:30 बजे से हमारा अंग्रेज़ी का सर्विस होता है जिसमें आप भागीन हो सकते हो, और हमारा नेपाली सर्विस होता है जो 5:30 बजे से हर रविवार को होता है। अगर आपके दोस्त लोग हैं जो अंग्रेज़ी समझ सकते हैं और नेपाली समझ सकते हैं, आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं कि वो इस सर्विसेज में शामिल हो जाए। इस समय मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि हम लोग परमेश्वर के बढ़ोतरी और परमेश्वर के काम के लिए हम लोग दें। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया, और वो सबसे बड़ा तोहफा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, और जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा हम लोग वापस परमेश्वर को समर्पित करें। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो अपने बलिदान को चढ़ाकर परमेश्वर देते हैं, पूरे दिल से देते हैं, उन सब को परमेश्वर 100 गुना ज़्यादा आशीषों से भर देना। परमेश्वर, इस समय मैं ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो दे नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके हाथों को भी आज बलवान करना। परमेश्वर, सारी आदर महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से सुने। आइए हम अपने दिल को खोले, अपने जर्नल्स खोले, अपने बाइबल को खोले, जैसे परमेश्वर के दास वचन को लेकर आते हैं। Praise the Lord. जय मसीह की। I'm so glad to see everyone together, and I believe you had a wonderful time of worship. आप सबको यहाँ पर देखकर हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि आराधना बहुत अच्छी गई। I believe the greatest possession that we have in our life, especially in the last few months, is God's word. Amen. और मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में जब सबसे कठिन समय से हम लोग गुजर रहे थे, हमारे पास जो सबसे मूल्य चीज जो था वो है परमेश्वर का वचन। Now, you're a wise person if you build your life upon God's word. हम लोग एक बुद्धिमान जन हैं जब हम अपने नींव और या अपने फाउंडेशन को परमेश्वर के वचन पे हम लोग बनाते हैं। Because ultimately, we only have God's word to lean upon and to, have our solid foundation built on God's word. और हमारा पूरा भरोसा अगर हमारे जीवन में कुछ है वो है परमेश्वर का वचन। And I believe it's so important to really spend time in the presence of God by reading God's word and meditating on God's word. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन को सीखें। I have to tell you this, the last many weeks has been so great in my life. और मैं आपसे ये बांटना चाहूँगा कि पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत अच्छा गया। Especially in connection with reading God's word and meditating on God's word. और वो अगर मैं बोलूँ तो परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की हुजूरी में जो मैंने समय को व्यतीत किया है। And just to give glory to God, I just want to share and just amazing how God can speak so clearly
when we spend time in God's presence. और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यही बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करते हैं और जब परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करते हैं तो बहुत अद्भुत काम होता है। And yes, I've experienced this over and over again. और इसको मैंने अपने जीवन में लगातार महसूस किया है। But in the last few weeks, when I wake up in the morning as I meditate on God's word, it's been really an amazing experience. और पिछले कुछ हफ्तों में जब मैं सुबह के समय में परमेश्वर के चरणों में समय को व्यतीत करता हूँ तो बहुत ही अद्भुत चीजों को मैंने महसूस किया And I know है। it's also a great time for us to, start reading those books we always wanted to read. और हम लोग उन किताबों को पढ़ना शुरू करें जो हमने हमेशा सोचा है कि हम उसको पढ़ेंगे। And I believe it's all about pouring into our life the wisdom of God, the word of God, which will empower us to live a victorious life. और एक विजय जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग समय को परमेश्वर की चरणों में व्यतीत करें। There's a saying that it goes on like this. और एक कहावत है जो ऐसा कहता When the है going gets tough, जब हमारे जाने का जो रास्ता है Come बड़ा on. मुश्किल से भरा हुआ है। you know what it means. आपको पता है मैं क्या बोलने When वाला the हूँ। going gets tough, जब हमारा रास्ता बड़ा मुश्किल से भरा हुआ हो, the tough gets going. जो मुश्किल बातें हैं उससे हम लोग आगे बढ़ सकते And I हैं। believe we can be tough in God's word. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। How? By building a solid foundations in our life. कैसे? जब हम अपने फाउंडेशन को परमेश्वर के वचन पर आधारित करते हैं। So I want to encourage all of us to really take it seriously, your time with God. मैं इसलिए आप सबको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करें, Because it's going to bless us and it's going to help us. क्योंकि वो हमें मदद करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। And I always say when we face challenges, it's not running away from God, but it's wise to run to God. और मैं हमेशा कहता हूँ जब हम लोग चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें उन चुनौतियों से भाग नहीं जाना है पर परमेश्वर के चरणों में भाग आना है। I truly believe God has given us a word for all of us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन को दिया है And my goal with God's help और मेरा लक्ष्य परमेश्वर की सहायता के साथ ये is to है ignite a passion in you कि परमेश्वर ने जो हुनर दिया है उसको जगाऊं to live out your purpose ताकि आप अपने जीवन के मकसद को जी पाए and change the world around you. और अपने दुनिया को बदले। So the title of my message is to live out your purpose and change the world around you. और आज का मेरा टाइटल ये है कि हम अपने जो पर्पस है या योजना है उसको पूरा करें और हमारी दुनिया को बदले। And I believe, it's high time for all of us to understand the purpose of God in our life. इसलिए समय आ गया है कि हम लोग परमेश्वर की उस योजना को समझ पाए। And I want to say all we need is a dream in our life. हमें बस एक चीज की जरूरत है कि हमारे जीवन में एक सपने को हम लोग रखें And to believe that God can use us. और विश्वास करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है And to know that God will use us. और हम ये जाने कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। God is placing dreams and visions in this generation. परमेश्वर इस पीढ़ी में दर्शन को और सपनों को डाल रहा है And God is going to use ordinary people for extraordinary things as we see in the Bible. और जिस प्रकार से बाइबल में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो असाधारण काम कर सके। And those people in the Bible और वो जन जो बाइबल में हैं were those who overcame their excuses and served God and changed the world upside down. और उन्होंने अपने जीवन में जो कमी घटिया थी उनको रोक दिया और उन्होंने परमेश्वर की मदद के साथ अपने दुनिया को बदला। If you have ever had a dream to do something great, अगर आपके दिल में एक सपना परमेश्वर ने दिया है to accomplish something significant, ताकि आप कुछ अद्भुत काम को पूरा कर सके and to make a difference in our world, ताकि आप कुछ अपने दुनिया में कुछ बदल पाए, but you have struggled to believe you could actually do it.
पर आपने अपने मन में सोच रखा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, I believe this word is for you. ये वचन आपके लिए है। Now, in the Bible, God is calling you as a world changer. परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप दुनिया को बदल सके, And I believe it starts from you right now. और इस क्षण से आपसे शुरुआत होता And when है। you're faithful with God in the little things that God gives you, यदि हम अपने छोटे कामों में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते then हैं, God adds more and more into our life. परमेश्वर और ज्यादा हमारे जीवन में डालता है, God begins to honor us as we honor God with what God has given to us. और परमेश्वर हमें आदर सम्मान देता है जब हम परमेश्वर को आदर सम्मान करते And हैं। I believe you can change the world. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप दुनिया को बदल सकते If you हैं। believe that, can you say amen? अगर आप विश्वास करते हो तो आप आमीन बोले। And God has called you to do something significant with His help. परमेश्वर ने आपको कुछ अद्भुत करने के लिए आपको बुलाया है, And that is why He has revealed the light and His joy and His peace in our life. इसलिए परमेश्वर ने अपनी रोशनी, अपना आनंद और अपनी आशा को आपके जीवन से उत्पन्न किया है, Because there's a plan on our life. क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। And many times when it comes to our, for discovering the purpose of God in us, और बहुत सारे समय जब हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की उस योजना को ढूंढना we है, always come with excuses in our life. हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूज को लेकर आते हैं, And I believe many of us who are listening to me, you can relate to what I'm saying. और बहुत सारे जन जो आज मेरे को सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा And हूँ, many of us, we realize that there is the plan of God in our life. और हमें ये पता है कि परमेश्वर की एक योजना हमारे जीवन में है। And many people, even after recognizing the call of God in our life, जब हमें पता है कि एक बुलाहट हमारे जीवन में है, they keep bringing excuses before God. वो बहुत सारे एक्सक्यूज को परमेश्वर के सामने लाते So I'm हैं, going to share a couple of those things that will help us so that we can discover God's very purpose for each one of our lives. और उन कुछ चीजों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरा अपने जीवन में कर And पाए। we're going to look at some examples from God's word. हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। And excuse number one एक्सक्यूज पहला we often make is, जो हम लोग बनाते हैं वो ये है, I am not qualified enough. मुझे मेरे में ऐसा हुनर नहीं है कि मैं इस काम को कर पाऊं। And I know many of you are nodding your head like this. और कुछ लोग ऐसे अपने सर को हिला रहे And we हैं, say this, Lord, I'm not qualified enough to do what you've called me to do. और आप ऐसे कहते होंगे कि परमेश्वर मैं ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इसका योग्य ही नहीं हूँ। And I want to remind you today, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, it's God who is qualifying us. हमें पूरा या काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें The men बनाया है। we people are good at disqualifying us. और लोग जो हैं हमें नीचा दिखाने के लिए हैं, But I think it's important for us to understand that it's God who is qualifying us. पर परमेश्वर है जो हमें ऊंचा करता है। And I want to read Acts chapter 13. और प्रेरितों के काम को मैं पढ़ना And चाहता we'll हूँ, read verses 21 and 22. और उसके 21 और 22 को पढ़ेंगे, And it says like this. और इस प्रकार से कहता है, And afterward they asked for a king, so God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. और जब इजरायली लोगों ने पूछा कि हमें एक राजा चाहिए, तब परमेश्वर के दास ने शाऊल को दिया जो किश गोत्र से था। And when he had removed him, he raised up for them David as king. और जब वो हट गया तब उन्होंने राजा दाऊद को वहां पर स्थापित किया, To whom also he gave a testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. और मैंने जैसी के पुत्र को ढूंढा है जो मेरे सारे काम और मकसद को पूरा करेगा। And we see this amazing, this passage in 1 Samuel. We can see the whole thing that is unfolding there. और वहाँ पे हम लोग वचन को देख सकते हैं, जहाँ पे पहला शमूएल में इसको हम लोग देख पाते हैं। In the ancient Israel, God was the king. और हम लोग देख सकते हैं कि पुराने समय में वहाँ पे राजा परमेश्वर था, Or in terms, God was always leading them forward. और हमेशा हर काम में परमेश्वर उनको आगे बढ़ा रहा था। But this is a special context where we can see in 1 Samuel. और पहले शमूएल में हम लोग इस प्रकार से देख सकते In हैं, chapter 8, उसके 8वीं पद में we see this story where the people of Israel, they are demanding for a king over their life. और वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं या इजराइल के लोग
उनकी मांग ये है कि उनका एक राजा हो। You know, for the first time, they wanted an earthly king over their life. और पहली बार उनको एक राजा की एक मांग वो लोग करते And they हैं। said, we just don't want to just hear about a God. वो कहते हैं कि बस हमें एक परमेश्वर के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, We just don't want to hear from him as a king. और हमें बस परमेश्वर से सुनने की जरूरत नहीं है कि वो हमारा राजा But है। they had this wildest desire. पर उनकी मांग ये थी, See their king literally with their own physical eyes. वो अपने आंखों से उस राजा को देखना चाहते थे, See the king, to feel the king. और वो चाह रहे थे कि वो उस राजा को देखे, उसको महसूस करे, So they wanted an earthly king to lead the nation forward. और वो चाह रहे थे कि उस देश को आगे चलाने के लिए एक राजा का स्थापना हो। And how many of you know that it was not a good idea at all? और कितने लोग ये जानते हैं कि ये अच्छा एक आइडिया नहीं था। But thank God, God always, helps people with their thinking, and so they got a king. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी मांगों को परमेश्वर पूरा करता है, और उनके मांग के अनुसार परमेश्वर ने उनको एक राजा And the दिया। Bible talks about King Saul. और हम लोग यहाँ देखते हैं कि बाइबल राजा शाऊल के बारे में He बोलता was है, really the best person that they can have as a king over Israel. और इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए सबसे बेहतरीन राजा था राजा And शाऊल। they found all the qualities of a king in King Saul. और राजा शाऊल में वो सारे गुण थे जो राजा के थे। He was very tall. वो बहुत ही लंबा चौड़ा था, He was very strong. वो बहुत ही बलवान था, He was a very fierce warrior. और वो बहुत ही अच्छे युद्ध करने वाला था। The natural thing, and Saul had everything what he needed to qualify to become a king. अगर हम लोग अपने आंखों से देखेंगे तो हर गुण था शाऊल में जो एक राजा को होना चाहिए। And the story goes on. और फिर हम कहानी आगे बढ़ता है, And then we see the later part of the reign of King Saul over Israel. फिर हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाता Now है। where we see that God was not happy with the way King Saul was leading the nation. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर राजा शाऊल के साथ खुश नहीं था। And in chapter 15 of 1 Samuel, पहले शमूएल के 15 में हम लोग देखते हैं, we see that the Lord is rejecting Saul as the king. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर राजा शाऊल को तुच्छ मानता है कि वो उस देश का राजा And है। it's really a tough place that the people are, at that point of time. और वो उस समय में उस देश के लोग बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। And God used prophets to anoint kings during those times. और उस समय में भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि वो उन राजाओं को अभिषेक कर सके। Now God has removed the anointing from King Saul. और परमेश्वर ने अपने अभिषेक को राजा शाऊल से हटा And we दिया see in था। chapter 16 और हम लोग देखते हैं 16वें अध्याय में, that God tells Samuel, the prophet, और वो भविष्यवक्ता शमूएल से इस प्रकार से to कहता है anoint the next king of Israel. कि वो दूसरे राजा को अभिषेक करे। And I'm telling you this wonderful thing that we can learn from this passage. और इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। Now we make excuses to God, right? हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूज को बनाते We said, हैं। I'm not qualified to do what God you've called me to do. हम लोग कहते हैं कि अरे इस काम को पूरा करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। Now God tells Samuel to go and anoint the next king of Israel. और परमेश्वर शमूएल को कहता है कि वो अगले राजा को जाके अभिषेक करे। Now God is pointing out this family, this special family in Israel. और वो एक खास परिवार की ओर वो दिशा दिखाता And है, he chose Jesse's family. और उन्होंने जेसी के परिवार को चुना। And Samuel reaches out to Jesse's family. और वो जेसी के परिवार की ओर जाता है शमूएल, And he invites the family for this gathering that is going to happen in the next couple of days. और कुछ दिनों में जो बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा होने वाला था उसमें वो जेसी के परिवार को आमंत्रित करता है। And so here we can see there was a gathering there. और हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे एक झुंड इकट्ठे होते हैं। And here is the prophet Samuel. और यहाँ आता है भविष्यवक्ता शमूएल, And he asks Jesse to bring all his sons one by one. और वो कहता है जेसी को कि वो अपने सारे पुत्रों को लेकर आए। And it's a very interesting story here. और यहाँ पे बहुत ही एक खास एक कहानी We है। see the sons of Jesse keeps coming in front of Samuel one by one. और एक के बाद एक जेसी के पुत्र शमूएल के सामने आते हैं, And one by one, and Samuel was rejecting them. और एक के बाद एक उनको वो अलग कह रहा था कि वो नहीं है, Because he was not getting confirmation from God that son of Jesse was to be the king of Israel. क्योंकि परमेश्वर उसको बता नहीं रहे थे कि
वो बेटा परमेश्वर के लिए उस राज्य के लिए राजा बनेगा। So in chapter 16 of 1 Samuel, पहले शमूएल की 16वें पद में देखते हैं in verse 10, 11 and 12, we see this story. और 10, 11 और 12 में हम इस कहानी को देखते हैं। It says like this. इस प्रकार से कहता है, Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा But Samuel said to him, और शमूएल ने उससे ये कहा, the Lord has not chosen these. यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। So he asked Jesse, तब शमूएल ने यिशै से कहा, are these all the sons you have? क्या सब लड़के आ गए हैं? And listen to the answer of Jesse here. जरा सोचे कि जैसी का यहाँ पे उत्तर क्या था। And he says, there is still the youngest. वो बोला, नहीं, लोरा एक रहा है He's tending the sheep. और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। Now we see here, Jesse did not think that David was going to be the qualified person to become the king of Israel. वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसी को ये नहीं पता था कि परमेश्वर दाऊद को चुनेगा उस देश के राजा के लिए। And David wasn't even invited, or he wasn't even there for that meeting, that special meeting with Samuel on the day. और हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद को आमंत्रित किया ही नहीं गया था उस झुंड में। And you see the story of David. He is there out in the field looking out for the sheep. और हम लोग देख सकते हैं कि जो दाऊद है वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए बाहर वहां पे खेतों में निकला हुआ था। And Samuel the prophet goes one by one with all the children, all the sons of Jesse. और शमूएल जो है हर एक बेटे के साथ वो उनके सामने जो खड़ा किया गया उनको देखता है। And the Holy Spirit reminds Samuel पर पवित्र आत्मा उसको याद दिलाता है that this were not the sons that God had appointed, to be the king of Israel. कि ये कोई भी बेटे नहीं थे जिनको परमेश्वर ने चुना था। And I just love this story. मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। I think even Jesse, the father of David, मुझे पता है कि जैसी जो दाऊद का पिता था, would have thought maybe David was not the right person to be the king. क्योंकि उन्हें भी यही लगा होगा कि दाऊद सही व्यक्ति नहीं है। He's the youngest in the family. उसने कहा कि वो तो घर के सबसे छोटा He है, doesn't have a lot of experience. उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं He's है, still learning. वो अभी भी सीख रहा है। But I just love the way God looks at our life. पर मैं परमेश्वर की उस दृष्टि से बहुत आनंदित होता हूँ। And today the Lord is reminding us, आज परमेश्वर हमें याद दिला रहा and है He's saying, who are you to disqualify your life? कि आप कौन होते हो कि आप अपने आप को तिरस्कृत करो। And God wants to and help you to discover the purpose of your life as you trust Him. परमेश्वर दिखाना चाहता है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन से क्या है। You have the permission to believe. कि आपके पास हर प्रकार की परमिशन है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास That करें, God will use you. कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। And God is giving us the permission to believe tonight. और आज परमेश्वर हमें पूरी तरह से परमिशन देता है ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास God कर is giving सकें। us the permission today to believe that God will use you. परमेश्वर हमें पूरी तरह से विश्वास और दिलासा देता है कि हम परमेश्वर पर हम लोग निर्भर रहे। Now what? Jesse didn't think that David mattered. जैसे को ये नहीं पता था कि परमेश्वर की योजना दाऊद के जीवन में अलग है। And the excuse is, I'm not qualified enough. और उसका एक्सक्यूज ये था कि अरे मैं इसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। Now I want to say this. मैं ये कहना चाहता All हूँ the wrong stuff जो हर गलत चीज होता है plus God's hand of anointing और जब परमेश्वर का अभिषेक का हाथ होता है equals the right person for the job. और वो उसको इक्वल करता है कि हम लोग सही व्यक्ति हो जाते हैं परमेश्वर की काम करने I के hope you लिए। got that right. शायद आपको ये बात समझ आए। All the wrong stuff plus God's anointing जब हर गलत काम हमारे जीवन में और परमेश्वर का अभिषेक equals the right person for the job. Amen. वो सही व्यक्ति को परिणाम देता है जो परमेश्वर के काम को पूरा कर I सके। believe I'm speaking to some people. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कुछ जन से बात कर रहा Maybe हूँ। the world disqualified you. शायद दुनिया ने कहा कि आपको तिरस्कृत किया गया है। Maybe your parents forsook you. शायद आपके माँ बाप ने आपको तिरस्कार किया हो। Maybe your parents forgot you. शायद आपके माँ बाप आपको भूल गए हो। But you know what? God is saying, I will never leave you, never forsake you. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको त्यागूंगा नहीं। You may have heard many negative comments from your friends.
शायद बहुत सारे आपके दोस्तों ने आपसे गलत बातें कही हो। That people would have spoken over your life. शायद बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन पर बोला हो That you don't have it, what it takes to become the person God has called for you. कि आप में वो चीज है ही नहीं जो परमेश्वर चाहता है। So stop saying that you're not qualified enough to do God's work. तो इसलिए बंद करें बोलना कि हम लोग परमेश्वर की काम करने के लिए काबिल नहीं है। And I believe God is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं God is reviving our hearts. और परमेश्वर हमारे दिल को ताज़ा करता है And He's reminding us again और फिर से हमें याद दिलाते हैं that if you trust God, कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते if you हैं, yield yourself to God, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, you can have an amazing encounter that David had with Samuel and God. और जैसे दाऊद का वो संबंध रहा परमेश्वर के साथ, वो हमारे जीवन में भी हो सकता And है। the second type of excuse is this. और दूसरा जो एक्सक्यूज ये है, Excuse number 2. जो दूसरा है, My past is too bad. मेरा जो पुरानी जीवन है वो बहुत ही बुरा है। Now, this mentality comes in the way when it comes to discovering God's purposes for our life. ये सोच हमारी एक हमारे रास्ते में एक रुकावट बन जाता है जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो। My past is too bad. अरे मेरा जो पिछला जीवन है बहुत ही बुरा है। I've met so many people मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता who हूँ get stuck with their past for the rest of their life. जो अपने बीते हुए जिंदगी पे अटक जाते But हैं। I want to remind us, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ you cannot change the past, कि हम अपने पिछले हुए जीवन को हम लोग बदल नहीं but you सकते, can make the right choices and the right decisions. पर हम सही निर्णय हम लोग ले सकते हैं With God's help, परमेश्वर के सहायता के साथ। to change your todays हम आज के दिन को बदल सकते हैं and to change the future that God has for और us. उस भविष्य को भी बदल सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार So किया है। stop dwelling in the past. हमारे पिछले जिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करना बंद करें। Let go of the past. हमारे पिछले जीवन को हम लोग भूल जाए। I believe God is speaking to somebody today. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर And रहे you हैं। say, my past is too bad. हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पिछला जीवन है बहुत ही बुरा है। Let's turn our Bibles to Acts chapter 26, verse 16. और हम प्रेरितों के काम उसके 26 के 16 को And पढ़े। I believe you remember the Damascus encounter that Paul or Saul had with Jesus. और हम लोग देख सकते हैं जो दमस्कस में उसके साथ जो हुआ था उसके बारे हम लोग देख सकते हैं। And in the scripture it says like this. और इसमें इस प्रकार से लिखा है, That Jesus is asking Paul, और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस से पूछते हैं he's saying, now get up and stand on your feet. कि उठ खड़ा हो जा और अपने पैरों पे खड़े हो जा। No, he had an encounter with Jesus. और उसका एक परमेश्वर के साथ एक इनकाउंटर हुआ। And if you go to Acts, the same chapter, verse 4 and 5, अगर उसी अध्याय के 4 और 5 में हम लोग जाते we can हैं see the situation here. Paul is in front of King Agrippa. और हम लोग देख सकते हैं कि राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस खड़ा है। And we can see that, Paul is sharing about some of the past, life of Paul, and he's telling this to King Agrippa. और पौलुस जो है अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में राजा अग्रिप्पा को बताते हैं। His past was very different to the present that God has given him. और जो उसका पिछला जिंदगी था वो बहुत ही अलग था जो अभी वो जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। His life has been changed forever. उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया था। And it says in Acts 26 verse 4 and 5, और प्रेरितों के काम उसके 26 के 4 और 5 में हम देखते the हैं, Jewish people all know the way I have lived ever since I was a child. जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था वो सब यहूदी जानते हैं। From the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. और जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था। They have known me for a long time and can testify, वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं, if they're willing, अगर वो चाहते हैं, that I conformed to the strictest sect of our religion, living as a Pharisee. कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब से खरे पंथ के अनुसार चला। You can see Paul had a different past. और हम लोग देख सकते हैं कि जो पौलुस का जो बीती हुई जिंदगी था वो अलग था। And he found out after receiving Jesus into his heart जब उसने परमेश्वर यीशु को ग्रहण किया that it was a messed up past that he had. कि उसका जो बीता हुआ जिंदगी था वो बहुत ही खराब था। Paul identifies himself as a member of one of the most righteous, arrogant groups of religious leaders anywhere in the city.
और वो अपने आप को तुलना या उनके भागीन बनाता है जो सबसे कठोर और सबसे धार्मिक जन अपने आप को समझते थे। He was very arrogant. वो बहुत ही एरोगेंट था। Now, Paul boldly spoke of his dependence on his own abilities and skills. और पौलुस ने बताया कि किस प्रकार से वो अपने काबिलियत पे आगे बढ़ता था। And what Paul was doing, और यहाँ पे पौलुस बता he रहा was था destroying or creating trouble for the Christians. और मसीह लोगों के लिए वो उनके समय को बहुत ही मुश्किल बना रहा And था। on the authority of the chief priest, और जो पुरोहित लोग के अधिकार से Paul was putting Christians into prison. और पौलुस मसीह लोगों को बंदी गृह में कर रहा So in था। other words, he was opposing the growth of Christianity during that time. और वो चाह रहा था कि मसीह जो जीवन है और लोग हैं वो कम हो जाए। He was completely messed up. और वो पूरी तरह से एक खराब एक मनुष्य था। And Paul, in his own words, he accepted और पौलुस अपने शब्दों में कहता है that he was obsessed with persecuting Christians. कि वो मसीह लोगों को ताड़ना और पीड़ा देना वो करता था। Now God is doing, Jesus has done something powerful in the life of Paul. पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ महान काम उसके जीवन में किया। But if Paul was looking over his past, अगर पौलुस ने अपने बीते हुए जिंदगी से आगे बढ़कर वो आगे निकल now गया, he would have been tempted वो उसको परीक्षा दिया गया था to think that what he was doing in the past has the power to disqualify what God has in store for his life. कि जो उसने अपनी बीती हुई जिंदगी में किया था वो उसको आज जो उसकी जिंदगी थी उसको काबिल नहीं बनाता Now, है। one of the greatest enemies to your future is your past. और जो सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन में ये है कि हमारी बीती हुई जिंदगी। But we have good news today आज हमारे पास अच्छी खबर है that God uses every past that is yielded to God. कि जो भी हमारा बीती हुई जिंदगी है वो हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करें। And can you believe this? क्या आप ये विश्वास कर सकते God हैं? uses Apostle Paul, परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल a किया guy who used to persecute the church, और जो ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया को पीड़ा देता था a guy who used to persecute the church. और जो कलीसिया को पीड़ा देता था And now he becomes an amazing instrument in God's hand. और वो परमेश्वर के हाथ में एक बहुत ही एक अच्छा बर्तन बन जाता And he है wrote the 2/3 of the New Testament. और उसने नए नियम के बहुतायत से जो भाग है वो लिखे And his words continue to be an amazing vehicle और वो उसके जो वचन है वो ऐसा एक वाहन बना to impact billions of people. ताकि वो करोड़ों की संख्या में लोगों को वो छू पाए। But remember, पर याद रखे Paul had a past पौलुस के पास एक बीती हुई जिंदगी थी that threatened to disqualify him. जो उसको उसके काबिलियत से हटा रहा था। I'm wondering what is in your past? आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी पिछली हुई जिंदगी क्या है? Are you going to take the past of your life? क्या आप अपनी पिछली हुई जिंदगी को लेते हो? Are you going to learn to take leverage to your future from your past? या अपने जो पिछली हुई जिंदगी से आप अपने भविष्य को खराब करोगे? In chapter Acts in chapter 26, प्रेरितों के काम की 26 में ऐसे देखते हैं Paul turned a corner in his testifying to King Agrippa. और वो एक कोने में जाता है और अग्रिप्पा से ऐसे कहता है He moved from clarifying his past वो अपनी बीती हुई जिंदगी को बताता है to declaring his present and future. और घोषणा किया अपने आज की जिंदगी और आने वाली And I जिंदगी। believe this is a powerful thing that we can learn today. और आज एक बहुत ही अच्छी सीख हमें मिलता है। Now, let us not be destroyed by the past of our life, हम लोग अपने पिछली हुई जिंदगी से हमारी जिंदगी को नाश ना करें, but can we take advantage of what has happened in our life? पर क्या हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं? And just like Paul, जिस प्रकार से पौल when you बढ़े, allow God to work in your life, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, everything just turns around for good. सब कुछ बदल लेता है और अच्छा बन जाता है। Your past will bring glory to God because of the wonderful work God has done in your life. हमारी पिछली जिंदगी अच्छा बन जाता है और परमेश्वर के लिए हम लोग इस्तेमाल होते हैं। And I know this passage that we see in Acts 26, और 26वें पद को जो हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं वो ये है when Paul was going on his way, Saul was going on the way to persecute more churches. और जब वो रास्ते में निकला हुआ था कि कलीसिया को पीड़ा दे सके, You see an amazing encounter that he had with Jesus. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसका मुलाकात परमेश्वर यीशु से होता है। Now, Paul's life was rocked to the core.
और वो पौलुस की जो जीवन है वो पूरी तरह से डगमगा गया। Now, the Damascus Road encounter was a life-changing encounter for Paul. और हम लोग देख सकते हैं कि दमस्कस में जो उसका परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ था उसका जीवन बदल जाता And है। Paul's life stayed never the same after that encounter. और उस मुलाकात के बाद पौलुस की जीवन पूरी तरह से बदल गया। I want to ask you, when was your last encounter with God? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका आखिरी मुलाकात परमेश्वर के साथ कब था? That encounter that you had with God that changed everything in your life. ऐसा एक मुलाकात जो आपके जीवन में सब कुछ बदल दिया। I remember in 1990 I got water baptized. मेरे को याद है 1990 में मेरा जो इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ और मैं मेरा पानी का बपतिस्मा And I'm हुआ telling you, my life has never been the same. और उस दिन से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। Yes, I've had mess that happened in my life. और मेरे जीवन में बहुत सारे गलत चीजें हुई। I'm not perfect, मैं सिद्ध नहीं हूँ, but something happened in my life. पर कुछ हुआ मेरे जीवन में। God gave me a direction in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक दिशा दिया। God gives us a direction when we have an encounter with God. परमेश्वर हमें एक दिशा देता है जब हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते I हैं। want to tell you, an encounter with God can alter the life that God has given you. परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हमारे जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर बदल सकता है। And the first step in overcoming your past और पहला कदम ताकि हमारे पिछले हुए जिंदगी हम लोग भूल जाए वो ये है and leveraging it for your future ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो is found in having a God encounter of your own. कि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से मुलाकात करें। And an encounter with God looks different for different people. और अलग लोगों के लिए अलग मुलाकात होता है। For some people, maybe it's just a conversation that they can have with somebody. और शायद कुछ लोगों के लिए एक वार्तालाप हो सकता And है। for some people in today's world, maybe it's a long road trip that you need to take शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो एक रोड ट्रिप पे निकल जाए so that you can have your alone time in your life. ताकि आपका एक अकेला एक समय आपका व्यतीत हो। Maybe some of you may have to go and get help from a counselor शायद आप में से कुछ लोगों को एक काउंसलर की जरूरत है and talk through some of the things that happened in your past. और आपकी पिछले हुए जिंदगी के बारे में आप बातचीत करें। It could be different for everybody. और हर जन के लिए अलग अलग हो सकता But the है। main thing is to have that encounter with God. पर मेन बात ये है कि हम लोग परमेश्वर के साथ वो मुलाकात करें Making space for God to speak to you. ताकि हम लोग जगह बना सकते कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे And so that, your passions and your dreams can be reignited again. ताकि हमारा जो हुनर है वो और भी आगे हम लोग उसको बना सके। Remember, God uses every past that is yielded to Him. परमेश्वर हमारे हर जो पिछली हुई जिंदगी की बातें हैं वो परमेश्वर तब उसको सिद्ध करता है जब उसके चरणों में हम उसको रखते I हैं। believe the Lord is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। God wants you to discover the purpose of God in your life. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना को अपने जीवन में समझ पाए। God wants you to live out your purpose and change the world. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस हुनर को जान पाए और योजना को जान पाए ताकि हम इस दुनिया को बदल सके। God is reminding us today परमेश्वर हमें याद दिलाता है that is depending on you and me. कि परमेश्वर हम पर और आप पर निर्भर है To be His mouth. ताकि हम उसके बोलने वाले बने, To be His hands and His feet. ताकि हम उसके हाथ और पैर बने, So you can carry the message of hope to wherever you are. ताकि हम उस आशा के सुसमाचार को ले चले To whichever places God sends you. जहाँ पर भी परमेश्वर हमें भेजता है। But today I believe it's important that we discover the purpose of God in our life. पर आज महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग परमेश्वर की उस मकसद को जान And to पाए remove all those excuses in our life. और हर प्रकार के एक्सक्यूज को हमारे जीवन से हटाए। I'm just talking about 2 of those, and there are many more that we throw to God. मैंने आज सिर्फ 2 बातें बोले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। Excuse number 1, पहली बात, I'm not qualified enough. मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। And excuse number 2, दूसरी बात, my past is too bad. मेरा जो पिछला हुआ जिंदगी है वो बहुत ही बुरा है। I want to leave it here. मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। I encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ Take that alone time with God. कि हम लोग उस अकेले समय को परमेश्वर की हुजूरी में निकालें। And I believe this is the best time God has given to us. ये सबसे बेहतरीन समय है With less pressure compared to the normal life. और ताकि हम लोग कम प्रेशर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में समय But I want व्यतीत to करें। encourage all of us. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता
चाहता हूँ spend time in the presence of God. कि हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत And करें, to help yourself discover that God purpose in your life. ताकि हम लोग वो देख पाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। Because I believe there is a glorious future awaiting for each one of us. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही एक महिमामय दिन आने वाले हैं। I want to pray together. मैं आज प्रार्थना करना चाहता If there are हूँ। any people today listening to me, अगर आज ऐसा कोई है जो मेरे को सुन रहे हैं, and you fit into these excuses that I just shared, यदि आपको लगता है कि ये जो एक्सक्यूज हमने आज बांटे हैं Telling God- उसमें आप हो, telling God, God, I'm not qualified enough. कि आप परमेश्वर के कह रहे हैं कि मैं बेहतरीन एक व्यक्ति नहीं हूँ परमेश्वर, And telling God, my past is too bad. कि मेरा जो बीता हुआ जिंदगी है बहुत ही बुरा है। I encourage you to have that encounter with Jesus मैं today. प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ संगति रखें। And I believe the Lord is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Can we pray together? आइए हम लोग प्रार्थना करें। Close our eyes. आइए हम आंखें बंद करें। Father God, we thank you for this day. परमेश्वर इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद Thank देते you, Lord, हैं। for your powerful word. परमेश्वर आपके सामर्थ्यशील वचन के And लिए Lord, हम we thank you धन्यवाद for देते हैं। reminding us again आपने हमें याद दिलाया that, Lord, that you are the one who qualifies us, oh God. कि आप हमको बेहतरीन बनाते हो। When society disqualifies us, जब हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हम किसी काम के when our नहीं हैं, education system disqualifies us, जब हमारा एजुकेशन का सिस्टम हमें कहता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, when people at work, Lord, try to discourage us, जब हमारे काम के लोग हमें निरुत्साहित करते and हैं, even family members trying to put us down, और परिवार के लोग भी जब हमें नीचा दिखाते Lord, in हैं, the midst of all this, God, सबके बीच में, Lord, we want to do the same thing that you asked Paul to do. और परमेश्वर हम वही काम करना चाहते हैं जो आपने पौलुस को And you बोला। asked him to get up. आपने उनसे कहा कि उठ खड़े हो You जाओ। asked him to stand on his feet, आपने उससे कहा कि वो उठ खड़े हो जाए, stand on your word. ताकि अपने आपके वचन पे हम लोग खड़े हो जाए। Lord, we don't want to believe the lies the enemy has spoken over our life. परमेश्वर हम उस झूठ पर भरोसा नहीं करना चाहते जो शत्रु हमारे कान में बोलता है। And Lord, maybe there are some of us, Lord, कुछ लोग हम में से हैं they're परमेश्वर, still holding on to the past. जो अपने पिछले हुए जिंदगी पर पकड़े हुए हैं, Lord, there's a lot of pain and there's a lot of hurt in the past. और उनको बहुत दर्द महसूस होता है। But help us to know that, Lord, परमेश्वर ये जानने पाए that these things are in the way when it comes to discovering the purpose of God in our life. कि ये सब हमारे जीवन में रुकावट बन के आ रहा है, And Lord, you are asking us to surrender our lives to you, God. और आप हमें कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आप पर समर्पित हो So Lord, I जाएं। pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that you will help our people, कि हमारे लोगों को मदद कर, to help each one of us, oh हम God, सबको मदद कर, Lord, to trust you, Lord. ताकि हम आप पे भरोसा कर Because we know that सकें, you are sovereign over our life. क्योंकि आप विराजमान हो हमारे जीवन And we में, recognize your call on our life. और आपकी बुलाहट को हम लोग पहचानते And हैं। your plan and your great desire is to give us a great future. परमेश्वर आपकी योजना और आपकी इच्छा कि आप हमें अच्छा एक भविष्य देंगे, And Bible says no weapons formed against you shall prosper. और वचन कहता है कि ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता So है। Lord, we get rid of all these excuses in our life. परमेश्वर ये सारी एक्सक्यूज को हम लोग दूर करते And हैं, with faith in you, God, और पूरे विश्वास के साथ we want to start again in Jesus' हम name. लोग फिर से शुरुआत करना चाहते Thank हैं। you, Lord, for what you're doing in our life. परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for blessing our people. हमारे लोगों को आशीषित करने के लिए And Lord, धन्यवाद, we take this as a challenge. और एक चुनौती के रूप में इसको लेते हैं We will rise up. कि हम लोग उठ खड़े हो We जाएंगे, will get up. हम लोग खड़े हो जाएंगे, And we will discover your purpose in our life, Lord. और हम उस योजना को अपने जीवन में And we देखेंगे, will serve you with all our heart. और पूरे दिल से आपकी सेवा And we करेंगे, will glorify you, और God. आपके नाम को ऊंचा That your करेंगे, name will be lifted up through our ताकि life. आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा Lord, we होने thank you for पाए। giving us an amazing word. और एक अच्छा वचन देने के लिए धन्यवाद। Bless your people. आपके लोगों को आशीषित कर, Thank you for hearing our prayers. हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. वेलकम होम कलीसिया, आप सबका स्वागत है आज शाम की सर्विस में। ये समय हमारा प्रेयर का समय होगा, तो प्रेयर पार सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। पिता परमेश्वर जो है, उन्होंने हमसे एक वाचा बनाई है। अपने वचन में उन्होंने लिखा है ऐसा कि वो हमारे हर एक शब्द को, जो हमारी प्रेयर होती है, उसे वो सुनते हैं, और एक अच्छे पिता के जैसे वो हमेशा रुके रहते हैं, अपने कान हमारी ओर लगाए हुए,
कि हम क्या कहेंगे उनसे, उनके सामने हम क्या लाएंगे। हमारी जितनी परेशानियां हैं, हमारे दुख दर्द हैं और हमारी ज़रूरतें जो हैं, और चाहे हम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं या हमें ताकत की ज़रूरत है या हमें चंगाई की ज़रूरत है, जो प्रेयर हम करते हैं हमें हमेशा याद रखना है कि वो सबसे अच्छा ज़रिया है अपने पिता परमेश्वर से बात करने का। और जब भी उनके सामने जाएं, विश्वास के साथ जाएं कि जो आप मांग रहे हो कि प्रभु अपनी वाचा के अनुसार और अपने समय में जो आप मांग रहे हो उसको हमेशा पूरा करते हैं। आइए अब हम सब प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने जितने भी लोग हैं, जितने नौजवान लोग हैं जो ये सिगरेट, बीड़ी और नशे के मामले में जो रह जाते हैं और जो इन्वॉल्व होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप उन्हें एक रास्ता दिखाएं कि इन सब चीज़ों में पढ़ के उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो प्यार है, आपका जो सुरक्षा जो उनको चाहिए वो उनको मिलेगा प्रभु परमेश्वर। इतने सारे नौजवान जब इन सब चीज़ों में भटक जाते हैं तब उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो किसके यहाँ जाए, किनको वह अपनी तकलीफ़ें बताए। हम ये विनती करते हैं आपसे प्रभु परमेश्वर कि जितने भी अच्छे लोग, जितने भी उनके परिवारजन हो या उनके दोस्त जो उनका देखभाल, जो उनका ख्याल रखते हो, उनसे जाके वो बात कर सके, उनको समझाए कि एक रास्ता है और वो है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, चाहे वो नशे के तौर पर हो या फिर ये सिगरेट हो या कुछ भी हो, इन सब से छुड़वा सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनमें एक हिम्मत होनी चाहिए और वो ही हो सकता है मुमकिन जब अच्छे लोग जो एक्चुअली जाके उनसे बात कर सके और उनके साथ रहे, उनके साथ मिलजुल के हंसी मजाक बातें करें, ना कि ये सब चीज़ें कि उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए, बट ताकि उनको ये एक रास्ता मिल जाए प्रभु परमेश्वर कि उनके जीवन का रास्ता, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो करनी है वो कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर। हम एक और बार उन सबको आपके सामने सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि वो जो भी करते हैं वो सब अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए करें प्रभु परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं ये विनती लेके कि जो सारे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, हम मांगते हैं कि आप इस पे कम्प्लीटली एक रुकावट लाइए यीशु। हम चाहते हैं कि जो सारे शरीर इस बीमारी से पीड़ित हैं, हम चाहते हैं कि उनके सारे जो सिम्टम्स हैं वो उसके रूट से ही ख़त्म हो जाए यीशु। हम चाहते हैं कि जो सारे लोग इस चीज़ से भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, इसके नंबर भी कम हो जाए। मैं चाहती हूँ यीशु मसीह कि आप इन केसेस को कम्प्लीटली हटा दीजिए यीशु मसीह, जो बढ़ते जा रहे हैं, जो इसका कंटेजियस नेचर है लॉर्ड जीसस, आप इसको भी हम बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए लॉर्ड जीसस। लॉर्ड, हमें ये मांगती हूँ कि हमारा साल भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, वो सारा इसी में निकल गया है, पर मैं जानती हूँ यीशु मसीह कि आपका एक मिरेकल हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है कि जब तक ये साल ही ख़त्म हो जाए, ये कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैं मांगती हूँ मेरे इस देश के लिए, इस हमारी इस प्यारी सी सिटी के लिए, न्यू दिल्ली के लिए लॉर्ड जीसस। मैं चाहती हूँ यीशु मसीह कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो सारे लोग हमारे हैं, हमारे सारे प्यार लव्ड वंस, आपने उन सबको सुरक्षित रखा है, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी हमेशा रक्षा की है। मैं आपसे मांगती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लॉर्ड जीसस, कोरोना वायरस का नाम और निशान ही नहीं रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर प्रार्थना को मानी है। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हम आपसे बात कर सकते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सारी परेशानियों को आपके सामने लाते हैं पिता परमेश्वर, और एक ऐसा हृदय आपके सामने लाते हैं पिता परमेश्वर तो जो दूसरे लोगों की
लिए चिंता करता है पिता परमेश्वर, लेकिन चिंता करते हुए हम जानते हैं कि आपके पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। इसलिए पिता परमेश्वर हम एक मन एकजुट होके आपसे पिता परमेश्वर इस समय किसानों के लिए और जो मज़दूर हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि आपका प्यार भरा हाथ उनके ऊपर हो, उनके काम के ऊपर हो पिता परमेश्वर। जो किसान है पिता परमेश्वर, वो उनके पास या तो सामग्री नहीं है या उनके पास साधन नहीं है पिता परमेश्वर कि वो अपना जो है खेती बाड़ी वो कर सके पिता परमेश्वर। तो उनकी हर एक दुख तकलीफ में पिता परमेश्वर आप उनके ऊपर पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा का कवच लगा के उनकी जितनी परेशानियां हैं, उनकी जितनी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। और जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि उनके घर उनकी इनकम पे निर्भर हैं पिता परमेश्वर। और इस कोरोना वायरस के दौरान कितने सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अपनी रोज़ की रोज़ी को कमाने का जो उनका था पिता परमेश्वर ज़रिया वो खो गया है पिता परमेश्वर। और वो अपने अपने घरों में, अपने गांव में पिता परमेश्वर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन दीन लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहें। जो भी पिता परमेश्वर उनको ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर के आप उनको पूरा करेंगे। और हर तरह से पिता परमेश्वर उनकी घटी कमियां जो भी हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देंगे और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जो भी वो विश्वास के साथ पिता परमेश्वर करते हैं आप में कि वो फलवंत हो सके। और इस समय पिता परमेश्वर हम अपनी देश की आर्थिक जो समस्याएं हैं उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ये जो आर्थिक प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर और समस्याएं जो खड़ी हुई हैं, इनसे बहुत सारे लोगों का जो बिज़नेस है पिता परमेश्वर उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लोगों की इनकम पे असर पड़ा है। तो इसलिए पिता परमेश्वर वो बहुत चिंतित हो गए हैं पिता परमेश्वर। और क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनके पास ठिकाने का काम नहीं है, तो पिता परमेश्वर वो दुखी होकर, निराश होकर पिता परमेश्वर वो बहुत सारी गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम बहुत उनके लिए पिता परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आप उनके ऊपर भी पिता परमेश्वर अपना प्यार भरा हाथ रखिए। उनकी जितनी आर्थिक समस्याएं उनको दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम इन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ पिता परमेश्वर कि आप उन्हें हर ज़रूरत उनकी आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आप उनको भी अच्छा स्वास्थ्य देंगे और पिता परमेश्वर आप हर समय उनके साथ रहेंगे। और इन लोगों को पिता परमेश्वर हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको देते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू का बाड़ा यीशु मसीह उनके घरों पे लगाते हैं और होने देना पिता परमेश्वर कि ये साल जो है पिता परमेश्वर हम सब आराम से निकाल सके पिता परमेश्वर, बिना किसी भय के या डर के। क्योंकि भय और डर हम जानते हैं ये तो शैतान का काम है। और इस भय और डर को पिता परमेश्वर और जो जितनी समस्याएं हैं उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में पिता परमेश्वर उनको हटा देते हैं। और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर हमने मांगा है आज कि वो पूरा हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। वेलकम होम कलीसिया। आप लगातार प्रेयर में बने रहिए और एक दूसरे के लिए आप चिंतित रहिए कि आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। आप दूसरों को मदद करेंगे तो पिता परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। तो इस विश्वास के साथ कि हमारे पिता परमेश्वर लगातार हमारी बातों को सुन रहे हैं और वो हमारे लिए चिंता कर रहे हैं जैसे एक पिता करते हैं, वो तो सबसे बड़े पिता हैं और उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो इस विश्वास में हमेशा प्रेयर में बने रहिए और आशीषित रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।